प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ एक भाई साहब और मौजूद हैं और तमाम लोग ये दिख रहे हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे। धड़ाधड़ सर्वे जो लगातार चल रहा है फूलपुर उपचुनाव का, माहौल क्या है, पहले प्रधान जी से ही बातचीत कर लेते हैं। प्रधान जी, माहौल क्या है आपके यहाँ का? माहौल यहाँ लड़ाई सपा और भाजपा की है। और धाकड़ लड़ाई चल रही है। हाँ। अच्छा, जनता कहीं ना कहीं जनता से आप लोगों की कनेक्टिविटी जुड़ी रहती है, जनता आप लोगों के पास आती है, बातचीत होती है, प्रधान है, गांव के सर्वप्रथम नागरिक हैं, तो जनता के मुद्दे क्या है? क्या कुछ यहाँ पर हावी होगा? कोई मुद्दे नहीं है। ये चुनाव योगी और मोदी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है। योगी मोदी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। जी जी। मतलब योगी मोदी का नेतृत्व तगड़ा चल रहा है। हाँ, वो है। किसानों के लिए काम हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? किसानों के लिए क्यों नहीं काम हो रहा है? हाँ, लोग तो पूछते हैं कहाँ हो रहा है। अरे कहे क्या नहीं हो रहा है, इसको बताइए। डीएपी किसानों को नहीं मिल रहे, लगातार लाइन लगा के डीएपी ले रहे हैं। पूरे विश्व में युद्ध चल रहा है और जितने कच्चे माल हैं वो विदेशों से आते हैं। वो चूंकि युद्ध के कारण आ नहीं पा रहे हैं, इसलिए समस्या है। वो कोई भारतवर्ष की नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है। कह रहे 50 की बोरी 45 कर दी जा रही है। अरे भाई 45 की, जिससे कम से कम आप खेतों में खाद डालें और जो ऊसर हो रहा है, उर्वरा शक्ति कमजोर हो रही है। इसलिए कम किया जा रहा है कि उसका कम से कम आप उपयोग करें। मतलब किसानों का हित देखा जा रहा है। बिल्कुल किसानों का हित है, ये है और क्या है। रेट नहीं। छात्रों के लिए कह रहे हैं कि छात्र बेरोजगार टहल रहे हैं, छात्रों के साथ साथ खेत में सांड टहल रहे हैं। छात्र बेरोजगार नहीं टहल रहे हैं, जो भी मेधावी हैं उनको नौकरी मिल रही है। वैकेंसी नहीं है तो नौकरी। अरे बहुत सारी वैकेंसी निकली, बहुत सारी नियुक्तियां हुई हैं, पूरे प्रदेश में हुई है। ये विरोधियों का सिर्फ एजेंडा है बदनाम करने का। बहुत सारी नियुक्तियां हुई हैं, बहुत सारे लोग भर्ती हुए हैं, बहुत सारी नियुक्तियां आने वाली हैं। जो पढ़ेगा, जो मेधावी है, उसको नौकरी मिलेगी। जो पढ़ेगा नहीं, आज स्थिति ये है कि ये कह रहे हैं आप चले जाइए, लोग डिग्री कॉलेजों में जा करके सिर्फ डिग्री ले रहे हैं कि कॉपी भी हमारी दूसरा लिख दे, हमको लिखना न पड़े। तो ऐसे डिग्री लेने का क्या मतलब है? आज प्रतिद्वंदिता का समय है। जो मेधा होगा उसको नौकरी मिलेगी। डिग्री लेने से नौकरी किसी को नहीं मिलने वाली है। अब फिर सरकारी नौकरी इतनी कहाँ है कि सारे लोगों को नौकरी मिल जाएगी? ये अफवाह है। जो मेधावी हैं, जो वो हैं, उनको नौकरी मिल रही है। जो नहीं वो है, अवांटें और आ रही हैं चुनाव बाद, वो नौकरियां मिल रही है, मिलेंगी। एक तो पुलिस की भर्ती है, वो भी अभी तक रिजल्ट नहीं आ पाया। चुनाव का रिजल्ट महीने बाद आ जाता है, लेकिन भर्ती का रिजल्ट नहीं आता। भाई कुछ समस्याएं होती हैं, लोग कोर्ट चले जाते हैं, उसका निदान जब होगा तो होगा। क्या भैया, क्या कहते हैं? अरे हम यही कहेंगे कि भाई अब इतने दिन से भर्ती आई, एक बार पेपर लीक हुआ, दोबारा परीक्षा कराई गई, अभी तक रिजल्ट इसका कंफर्म नहीं हुआ। लीजिए भैया। आज जहाँ शिक्षा महंगाई, आज बीटेक की फीस, मैं अपने लड़के का एडमिशन करवाया, 2.5 लाख फीस एक साल की है, हॉस्टल और फी। गरीब आदमी कहाँ से बीटेक करवा पाएगा? आप बताएं। प्रधान जी कैसे पढ़ा पाएंगे? अब आप इनको ये समझिए, जितना ये फीस देते हैं बीटेक का, उतना गवर्नमेंट वजीफा देती है, रिटर्न करती है। कहाँ रिटर्न करती है? कहीं नहीं। IIT में जिसका होगा उसी सबको कहाँ मिल रहा है? क्या आप बात करते हैं? बिल्कुल, जो उस लायक है, जो गरीब श्रेणी में आते हैं, सारे लोगों को उतना वजीफा गवर्नमेंट देती है, रिटर्न होता है। कहाँ से करे वो 2.5 लाख का? पहले व्यवस्था कहाँ से करके दे? हम ये कहते हैं पहले वो गरीब आदमी कहाँ से देगा 2.5 लाख? तो अगर मेधावी नहीं है लड़का, IIT में नहीं आ पा रहा है, नीट में नहीं आ पा रहा है, तो कोई आवश्यक है क्या कि हम उसको यानी इंजीनियर ही बनाएंगे? और इंजीनियर बन जाने के बाद वो क्या करेगा? क्या करेगा? इंजीनियर बनने के ही बाद वो क्या करेगा? सब मेधावी रहेगा, सब करेगा, मेहनत करेगा, ऐसी बात नहीं है। हर आदमी मेहनत करने की इच्छुक है, मगर उसको आर्थिक मजबूरियां उसको तोड़ दे रहे हैं, उसकी कमर तोड़ दे रही हैं। अब किसानों की यही डीएपी के लिए लीजिए, डीएपी नहीं मिल रही है, मैं दुकान से लेने आया हूँ, 1700 की दे रहे हैं बोरी। अभी भाई वो कच्चे माल। एक चीज सुनिए, 10 साल से ग्राम प्रधान में कोई काम हो रहा हो तो आप बताएं। कोई काम हमारा ग्राम मनेथू है, एक भी पैसे का काम नहीं हुआ है। कौन है मनेथू में प्रधान? अरे कमलेश एक है। तो ये कौन कहता नहीं हुआ है? आपके यहाँ गौशाला का काम हो रहा है। गौशाला के सिवा और आप एक रुपए का
फंस रहे हैं फिर? इंटरलॉकिंग का काम हो रहा है। इंटरलॉकिंग का मात्र 50 अब मीटर देखिए, हुआ है। नहीं 10 साल में 50 मीटर इंटरलॉकिंग हो रहा है, तो क्या हो रहा है? देवनाहरी गांव सभा है, मैं भी प्रधान हूँ। गौशाला है। हमारे यहाँ 900 मीटर इंटरलॉकिंग अभी तक लग चुकी है। 1500 मीटर चक्रोट फेंका जा चुका है। 10 सोख्ता गड्ढे बन गए हैं, 10 और बनने जा रहे हैं। विकास तगड़ा हो रहा है। ठीक है। हाँ। अब जो विकास करेगा, जो फंड आएगा, जो गांव सभा का फंड है, हाँ। उसी से विकास होगा। कोई अपने जेब से तो नहीं लगाएगा। क्या हमारे यहाँ फंड नहीं है? नहीं, आपके यहाँ हो रहा है। इंटरलॉकिंग के लिए आया है। अरे भाई, हम ये कैसे मान लें कि 50 मीटर का हुआ है? आप सर्वे करा लें कि कितना काम हुआ है। हम तो कहते हैं कोई भी अधिकारी सर्वे कर ले कितना काम हुआ है। क्या है? हमारा नाम बजरंगी। बजरंगी। अच्छा अच्छा। हर गांव में होता है एक दूसरे के प्रति। हो सकता है भाई इनका कोई उसको मैं नहीं कह सकता। अच्छा। मैं उसको अपना मतदान मतलब वोट भी दिया, ऐसी बात नहीं है। मतलब एक विकास की बात भाई, जो मुद्दा है वो मुद्दा बता रहे हैं। गौशाला है, गौशाले का जो काम है वही चल रहा है। बाकी एक पैसे का काम नहीं। गौशाला में गाय हुए हैं? हाँ, गाय तो है। सांडूड़ है गौशाले में, गौवंश हैं? हाँ, गाय है। हम लोग खुद वहाँ भेजते हैं गौशाला में। कह रहे हैं हमारे गांव से भी तो कैसे छुट्टा जानवर टहल रहे हैं? छुट्टा जानवर टहल रहे हैं, कोई आसमान से नहीं आ रहे हैं। आम आदमी की, ये हम ही लोग उसके जिम्मेदार हैं। ये कोई आसमान से नहीं आ रहा है ना, इसका कोई मतलब है। उसके जिम्मेदार हम ही हैं। अच्छा। मगर जहाँ विकास की बात है भाई साहब, 10 साल से कह रहा हूँ, मेरे यहाँ 50 मीटर इंटरलॉकिंग हुई है। मतलब सरकार की बात की जाए तो सरकार से भी कोई कुछ मदद? गांव में कोई विकास नहीं चल रहा है। शहर में कुंभ की वजह से प्रयागराज में कुछ काम हो रहे हैं, वो भी कुंभ की वजह से। अदर जिलों में भी देखा जाए तो वो भी नहीं है। मतलब कमर टूटी पड़ी है। नहीं, इलाहाबाद का भी। अरे तो बनारस मोदी है भाई। बनारस ये कह लीजिए कि ये किसी से प्रेरित होके कह रहे हैं। अच्छा। विकास के मामले में यही इलाहाबाद ही नहीं, प्रयागराज ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी घूम डालिए, रोड, पुल, ओवरब्रिज, ये पूरा जाल बिछ गया है पूरे देश में। जितना विकास चरम पे है भैया। नहीं, महंगाई तो होगा। बता रहे युद्ध है। अरे अपने यहाँ क्या महंगाई? आप पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, अन्य देशों में चले जाओ, उससे कहीं कम, बहुत कम अपने यहाँ महंगाई है। भाई युद्ध का असर होता है। अच्छा। तो संविधान की बात लोग करते हैं, कहते संविधान ये तो दिखावा है। काठ की हाड़ी एक बार चढ़ती है। वो उन्होंने लोगों को गुमराह करके उसका फायदा ले लिया। अब लोगों के समझ में आ गया, क्योंकि अभी हरियाणा का चुनाव हुआ, सारे लोगों ने देखा कि क्या है संविधान और क्या नहीं है। लोगों को समझ में आया कि हमको गुमराह किया गया। नहीं खाया जा रहा है। अरे कहाँ से खाया जाएगा? तो इसके पहले भी मोदी जी के पास 303 सीटें थी। अगर उनको संविधान चेंज करना होता, उनको आरक्षण समाप्त करना होता, तो बहुमत था वो करते, नहीं किए। उन्होंने अफवाह उड़ाया, उसका इन लोगों ने समुचित जवाब जनता के बीच में अपनी बात नहीं पहुंचा पाए। भाई साहब से हम बातचीत करें। आप बताएं, सीएम जी जो बोले बटोगे तो कटोगे, इसका मतलब आप हमको बताएं। बटोगे तो कटोगे का मतलब ये है कि जैसे संगठन में यदि आप हो, आप चार भाई हो, अगर चारों एक रहोगे तो उसकी शक्ति मजबूत रहेगी। अगर अलग अलग रहोगे तो आप कमजोर हो। 4 भाइयों में जैसे हिंदू मुस्लिम लेंगे कि वर्ण लेंगे? उन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात तो नहीं किया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात तो नहीं किया। साहब अभी कह रहे थे कि कुछ विकास नहीं हुआ, विकास सिर्फ ओयो का हुआ है। ओयो मतलब एक होटल की व्यवस्था है। अच्छा, नहीं ये अब वो भाई साहब जाने, वो मैं नहीं जानता। हो रहा है, विकास हो रहा है। ओयो पे विकास, ओयो का विकास हो रहा है। वो जाने, वो मैं नहीं जानता। ओयो का विकास। अब ओयो की लिस्ट भी मांगी जा रही, कौन किसका है, दुकानें किसकी हैं सड़कों पे, ये भी मांगा जा रहा है नाम की कि कौन किसका है। ओयो चल रहा है। हाँ, ओयो तो धड़ल्ले चल रहा है। ये भैया भाई इसलिए नाम मांगे जा रहे हैं कि कहीं कहीं आपने देखा वीडियो वायरल हो रहे हैं कि आप कोई जूस उकिया उसमें थूक रहा है, सेब है उसमें थूक रहा है। तो ये तो अगर हम धंधा कर रहे हैं तो हमको अपना नाम लिखने में हमारा क्या जा रहा है? ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी नीति है, ये बिल्कुल होना चाहिए। दुकान पे दुकानदारों का नाम निश्चित रूप से होना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज है। क्या देखते हैं, माहौल क्या है? माहौल ठीक है। मूड कौन आ रहा है? आ रहा है, भाजपा आ रही है। सही में
सही। महंगाई गई? सब महंगाई, जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, क्यों नहीं अच्छा, बढ़ेगी। मतलब माहौल टाइट है। हाँ, माहौल टाइट है। चलिए, बहुत बढ़िया। हमारे साथ देखिए प्रधान जी थे और तमाम लोग थे, हम बातचीत कर रहे थे आखिरकार माहौल क्या है। वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।